नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी वाले ताऊजी में। तो आज की गाथा है प्रेम गाथा राजूला और मालूशाही की। तो अगर प्रेम की बात की जाए तो हर कोई इसकी परिभाषा अलग देता है। हर युग में जो है प्रेम की बहुत सी गाथाएं बनी हैं, जैसे हमारे राधा कृष्ण की, हीर रांझा, सोनी महिवाल। तो ऐसी बहुत सारी गाथाएं हैं जो हम सुनने को हमें मिलती हैं। तो ऐसे ही हमारे उत्तराखंड की प्रेम गाथा है राजूला और मालूशाही की। उन दिनों कुमाऊं के पहले राजवंश कत्यूरी की राजधानी बैराठ था, जो आज वर्तमान में चौखुटिया के नाम से जाना जाता है। उस समय बैराठ में राजा दुला शाह का शासन था। वो निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो बहुत सारी पूजा पाठ कराई, बहुत सारे तंत्र मंत्र किए, लेकिन सफल नहीं हुआ। एक दिन उनकी रानी के सपने में भगवान बागनाथ आए और उन्हें अपने मंदिर आने के लिए कहा। रानी ने ये बात राजा दुला शाह को बताई। फिर राजा अपनी रानी और सेना के साथ बागनाथ मंदिर यानी बागेश्वर को चल दिए। वहां जाकर उनकी मुलाकात एक दंपति से हुई जो वोट के व्यापारी थे, जिनका नाम सुनपत सौका और पत्नी का नाम गांगुली था। वे भी संतान की कामना को लेकर बागनाथ मंदिर आए थे। तो दोनों की मुलाकात होती है। दोनों जो परिवार था दुखी था और उनका दुख एक ही था, तो इसलिए दोनों में दोस्ती भी हो गई। तो दोनों दंपतियों ने बागनाथ मंदिर में पूजा की और दोनों ने ये वचन दिया कि जब भी हमारे घर में लड़का या लड़की होगा तो हम एक दूसरे से उसकी शादी करा देंगे, यानी हम समधी बन जाएंगे। ऐसा वचन लेकर वो अपने अपने राज्य वापस आ गए। भगवान बागनाथ की कृपा से बैराठ राजा के वहां पुत्र की जो है प्राप्ति हुई, जिनका नाम मालूशाही रखा गया। सुनपत सौक के घर कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम राजूला रखा। पुत्र जन्म के बाद ज्योतिषियों ने राजा दुला शाह को बताया कि आपका पुत्र बड़ा ही प्रतापी होगा, बस उसकी क्या है, अल्प आयु है। तो अगर उसकी 5 दिन के अंदर में उसका विवाह नहीं कराते तो उसके लिए बहुत ही कष्टदायी हो सकता है। तो ऐसा सुनकर राजा दुला शाह को जो वचन उसने दिया था शौक को, व्यापारी शौक को, वो याद आ गया। ऐसा सुनकर राजा दुला शाह ने अपने पुरोहित को शौकादेश भेज दिया और वहां विवाह की बात की। राज पुरोहित की बात सुनकर सुनपति शौका सहमत हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री राजूला का विवाह प्रतीकात्मक रूप से मालूशाही से कर दिया। नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद राजा दुला शाह की मृत्यु हो जाती। तो राजा की मृत्यु के बाद दरबारियों ने एक चाल चली। तो उन्होंने ये फैला दिया कि जिस कन्या से केवल मंगनी से ऐसा हो गया कि राजा चले गए, तो अगर वो इस राज्य में आ जाएगी तो राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। तो उन्होंने रानी को भी अपने में शामिल कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि मालूशाह जब भी बड़े होंगे उनको राजूला के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, तो जिससे उसके बारे में उन्हें पता नहीं चलेगा और उससे विवाह नहीं होगा। वक्त बीतता गया, दोनों बड़े हो रहे थे, तो मालूशाह भी जवान हो रहे थे और राजूला के सौंदर्य की चर्चा हर जगह हो रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सुनपत शौक चिंतित हो रहे थे। उनको लग रहा था कि राजा दुला शाह के वहां से कोई भी संदेश नहीं आया। इसी बीच एक दिन राजूला ने अपनी माँ से सवाल पूछा। तो उन्होंने माँ से कहा, माँ, दिशाओं में कौन दिशा प्यारी, पेड़ों में कौन पेड़ बड़ा, गंगा में कौन गंगा बड़ी और देवों में कौन देव बड़े, राजाओं का कौन राजा और देशों के कौन देश। तो उसकी माँ ने कहा, दिशाओं में पूर्व दिशा सबसे प्यारी, जो पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करती है। पेड़ों में पीपल का पेड़ सबसे बड़ा, जहाँ देवता वास करते हैं। और गंगाओं में भागीरथी सबसे बड़ी, जो सबके पाप धो देती। और देवताओं में सबसे बड़े देव महादेव, जो आशुतोष है। और राजाओं में राजा है रंगीला मालूशाही, देशों में देश है रंगीला बैराठ। यह सुनकर राजूला मुस्कुराई और बोली, माँ, मेरा विवाह बैराठ में ही करना। तो ऐसा सुनकर माँ चौंक गई और उसने फिर बात को टाल दिया। राजूला के सौंदर्य की चर्चा हर जगह हो रही थी। तो यह सुनकर राजा हूँ सुनपत सौक के घर आए, उससे उनकी पुत्री का हाथ मांगा, उससे विवाह करना चाह रहे थे। तो जाते जाते ये धमकी भी दे गए कि अगर उन्होंने उनकी पुत्री का विवाह उससे नहीं किया तो उसके देश को नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। अब ये बागनाथ भगवान का चमत्कार कह लीजिए कि एक रात मालूशाह सोए थे और उन्होंने सपने में राजूला को देखा। तो सपने में ही उन्होंने राजूला को अपनी पत्नी मान लिया और उससे मिलने का वादा भी कर दिया। और ठीक उसी रात राजूला ने भी मालूशाह का सपना देखा। लेकिन राजूला को हूण राजा रिक्खीपाल का भी डर था, जो धमकी देके गया था अगर उसका विवाह उससे नहीं हुआ तो देश को नष्ट कर। जब सुबह हुई तो राजूला ने माँ से पूछा, माँ, बैराठ जाने का रास्ता कहाँ से है। तो माँ ने कहा, बेटा, तुम्हें तो विवाह करके हूण जाना है, बैराठ का रास्ता क्यों पूछ रहे हो। तो राजूला समझ गए कि मुझे ये जो है रास्ता नहीं बताएंगे। तो राजूला चुपके से घर छोड़ के निकल गई। और वहीं दूसरी तरफ मालूशाह भी अपने राज्य को छोड़कर राजूला की तलाश में आगे आ गए। मालूशाह अपनी माँ के पास गए और राजूला के बारे में पूछा। तो माँ चौंक गई, तो बिना इनको बताए इसको राजूला के बारे में कैसे पता। तो वहीं दूसरी तरफ राजूला उनके राज्य आ गई थी। ये देखकर रानी घबरा गई। तो उन्होंने राजवैद्य को बुलाया और कहा कि ऐसी कोई जड़ी बूटी दीजिए जिससे मेरा बेटा कुछ देर के लिए अचेत हो जाए। तो उन्होंने वो जड़ी बूटी रानी को दी और रानी ने उसे खाने में मिलाकर
राजकुमार मालूशाह को दे दिया। तो जैसे ही राजूला आती है तो देखती है कि राजकुमार सोए हैं, तो बहुत उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मालूशाह नहीं उठते क्योंकि उन पर जो असर था वो औषधि का था। जब राजूला अपने घर से चली थी तो अपने साथ एक हीरे की अंगूठी ले आई थी, तो वो हीरे की अंगूठी उनके तकिए के नीचे रखती है और एक पत्र लिख देती है और वहाँ से चले जाती है। जब मालूशाह उठते हैं और वो अंगूठी देखते हैं और पत्र को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा था, पत्र में लिखा था कि मैं आपसे मिलने आई थी और आप निद्रावश सोए हुए थे, तो मैंने बहुत जगाने की कोशिश की तो आप नहीं जागे। मुझे हूण देश जाना है और अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो मुझे वहाँ से ले जाइए। ये पढ़कर मालूशाह बहुत दुखी हुए। मालूशाह हूण जाना चाहते थे और वहाँ के राजा को हराना चाहते थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। तो इसके लिए वो गुरु गोरखनाथ की शरण में जाते हैं और वहाँ उनसे विनती करते हैं, लेकिन गुरु गोरखनाथ अपनी समाधि से नहीं उठते हैं। तो फिर बहुत मिन्नत करने के बाद, बहुत कष्ट सहने के बाद गुरु गोरखनाथ मानते हैं, तो फिर उन्हें विद्या सिखाते हैं। हूण देश से विजय पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो हूण देश के राजा थे और वहाँ के सैनिक थे वो तंत्र विद्याओं में निपुण थे। अब उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हो जाती, तो गुरु गोरखनाथ ने बहुत सारे तंत्र विद्याएं सिखाई और बहुत सारे तंत्र मंत्र दिए उनको, ताकि हूण देश का विष भी उन पर असर ना कर सके। फिर मालूशाह साधु का वेश लेते हैं और अपने सैनिकों के साथ हूण देश चले जाते हैं। तो सब साधु के वेश में आए थे, तो वहाँ विवाह की तैयारी चल रही थी, लेकिन उन साधु को देखकर हूण देश के जो राजा थे वो समझ में आ गया उनको कि कुछ न कुछ दाल में काला है, क्योंकि ये साधु आंखों से साधु नहीं लग रहे थे, कोई राजा लग रहे थे। तो वो समझ गया, तो उसने योजना बनाई कि इनको खाना खिलाने के बहाने उसमें विष दे देंगे और सब खत्म हो जाएंगे। इतना सोचने के बाद हूण देश के जो राजा अपने मंत्रियों के से मिलने गए, यही मौका था मालूशाह के पास राजूला से मिलने का। तो भिक्षाम देही करके आगे अंदर जाने लगे। अंदर से गहनों से लदी राजूला बाहर आती है और उन्हें भिक्षा देती है। तो मालूशाह राजूला से कहते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको तो बैराट देश में होना चाहिए था। तो ये सुनकर राजूला रोने लगती है और कहती है मेरी तो किस्मत में यही लिखा है, कहाँ मैं बैराट में जाऊँगी। तो फिर वो अपना रूप दिखाते हैं बदल करके कि मैं तो राजकुमार मालूशाह हूँ। तो ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। तो मालूशाह बताते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। तो थोड़ी देर में राजा अपने सैनिकों के साथ आता है, तो इसी बीच मालूशाह अपना भेष फिर से साधु का रख लेते हैं। तो फिर साधुओं को भोजन कराया जाता है। तो उनके भोजन में वहाँ के जो सैनिक थे वो विष मिला देते हैं। तो भोजन करते ही मालूशाह गिर जाते हैं और दम तोड़ देते हैं। तो क्या इस प्रेम कहानी का अंत यहीं हो जाता? लेकिन नियति को क्या मंजूर है, ये तो समय के गर्भ में था। जैसे ही मालूशाह दम तोड़ देते हैं तो ये संदेश जाता है गुरु गोरखनाथ के पास। तो वो उनकी सेना और अपने कुछ शिष्यों के साथ वहाँ आते हैं, तंत्र मंत्र से उनको जो है दोबारा से जीवित कर देते हैं। तो इसे हम प्रेम की शक्ति ही कह सकते हैं कि यमराज ने दोबारा उनके प्राण वापस कर दिए। फिर क्या था, हूण देश में और मालूशाह के बीच युद्ध छिड़ता है और मालूशाह जीत जाता है। फिर बैराट देश में रानी पूरे महल को सजाती है और अपनी बहू का और अपने पुत्र का स्वागत करती है। राजूला मालूशाही की प्रेम कहानी उत्तराखंड के इतिहास की एक लोकप्रिय कहानी है जो सदियों से सुनी जाती है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है और हमारे उत्तराखंड की और भी कुछ कहानी सुनना चाहते हैं तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।